Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं निमेश फयाज वहीद। आज की वीडियो में हम टॉप 5 जो वेब के फ्रेमवर्क्स हैं या लाइब्रेरीज हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को पहले जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। ऐसे लोग जो कि इस चीज की कंफ्यूजन में हैं कि उनको क्या सीखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में अगर तो आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं और आपने किसी भी लाइब्रेरी या किसी भी फ्रेमवर्क में काम नहीं किया या नहीं सीखा तो आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते, मार्केट में आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि इस टाइम मार्केट में जितने भी डेवलपर्स हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी लाइब्रेरी किसी ना किसी फ्रेमवर्क को यूज करते हुए काम करते हैं, चाहे वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो चाहे वो बैक एंड डेवलपमेंट हो। दोनों में आज के टाइम में फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज को यूज किया जाता है जिससे बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। अब क्या आसानी होती है ये आने वाली वीडियोस में मैं एंगुलर का कोर्स इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूंगा, तो उसमें आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रिएक्ट जेएस को लेके मैंने ऑलरेडी कोर्स अपलोड किया हुआ है लेकिन इनकम्प्लीट है, बट आप लोग बहुत सी चीजें वहां से सीख सकते हैं रिएक्ट को लेके। बहरहाल हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप लोग यहाँ पे देखें स्टैक ओवरफ्लो का जो सर्वे हुआ 2023 का जो लास्ट सर्वे था, उस सर्वे के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे मैं जस्ट बात करूंगा टॉप 5 फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज की बात करूंगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक जिसमें भी आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो ट्रेंडिंग में चीजें हैं या जो पूरी दुनिया के डेवलपर जिस चीज को प्रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं, मैं उस चीज की बात करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे टॉप पे लास्ट ईयर भी ऐसा ही था और इस दफा भी ऐसा ही है। Node.js हमारे पास पहले नंबर पे फ्रेमवर्क है 42.65%। इतनी परसेंटेज है पूरी दुनिया में डेवलपर्स की जो कि Node.js को यूज कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा इन फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज को बताने के बाद। अब Node.js बेसिकली बैकएंड का एक फ्रेमवर्क है जो कि सर्वर साइड की वर्किंग के लिए यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता, इस टाइम मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये फ्रेमवर्क बन चुका है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरे पास है रिएक्ट या रिएक्ट जेएस, जो भी आप नाम दे लें दोनों सेम है, 40.58%। रिएक्ट की इस टाइम मार्केट में बहुत हाई डिमांड है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही था और स्टिल यहाँ पे जो रिएक्ट डेवलपर्स हैं वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है या बहुत ज्यादा उन्होंने मार्केट को ऑक्युपाई किया हुआ है वेब की अगर बात की जाए। तो मैं यहाँ पे बेसिकली रिएक्ट जेएस की बात कर रहा हूँ, रिएक्ट नेटिव की बात नहीं कर रहा। उसके बाद अगर थर्ड नंबर पे जाएं, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि जो रिएक्ट है बेसिकली ये फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। कुछ लोग इसको फ्रेमवर्क बोलते हैं, कुछ लाइब्रेरी, बट जो ऑफिशियली स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट बेसिकली एक लाइब्रेरी है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है जेक्यूरी। जेक्यूरी बहुत से सालों से सुनते आ रहे थे कि जेक्यूरी की मार्केट डिमांड खत्म हो चुकी है, बट जो रिसेंट सर्वे हुआ उसमें जेक्यूरी अभी भी तीसरे नंबर पे नजर आ रही है और 21.98% जो डेवलपर्स हैं वो जेक्यूरी को यूज कर रहे हैं। जेक्यूरी भी बेसिकली एक लाइब्रेरी ही है जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। रिएक्ट भी फ्रंट एंड के लिए, जेक्यूरी भी फ्रंट एंड के लिए यूज की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्रेस.js। ये एक्सप्रेस 19.28%। तो ये जो एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क है ये बेसिकली Node.js के साथ मिलके सर्वर साइड की वर्किंग के लिए इसको हम यूज करते हैं। उसके बाद नंबर 5 मेरे पास है एंगुलर। एंगुलर की डिमांड टाइम के साथ साथ बढ़ रही है मार्केट में। क्यों बढ़ रही है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। रिएक्ट और एंगुलर का हम कंपैरिजन करेंगे। एंगुलर की इस टाइम जो परसेंटेज है 17.46%। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता दूं कि जितनी भी परसेंटेज है या जितना भी इन्होंने सर्वे किया है ये पूरी दुनिया के सारे डेवलपर्स का सर्वे नहीं होता। ये एक फॉर्म लॉन्च करते हैं, आप भी फिल कर सकते हैं। पूरी दुनिया के डेवलपर जो जो चाहते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर देते हैं, वो अपने बारे में बताते हैं, तो उसकी बेस पे ये सारी कैलकुलेशन करके आपके सामने सर्वे लॉन्च कर देते हैं। तो इसमें सारे डेवलपर मौजूद नहीं होते यानी कि इस सर्वे में। बहरहाल एंगुलर भी एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क है
और ये बेसिकली एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशंस बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। इस पे मैं डिटेल कोर्स इंशाल्लाह बहुत जल्दी लॉन्च करूंगा। तो ये बेसिकली आज के टाइम में 2024 की अगर बात की जाए तो ये टॉप 5 फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज हैं जो कि बहुत ज्यादा मार्केट में ट्रेंडिंग में है या बहुत ज्यादा इनकी डिमांड है। उसके बाद वीडियो का टाइटल तो यही था टॉप 5, बट Next.js चूंकि 6 नंबर पे है तो मैं जरूरी समझता हूं कि मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग को बता दूं। जो Next.js है ये दोनों के लिए ही वर्क करता है। ये भी एक बेसिकली फ्रेमवर्क है, ना ये फ्रंट एंड के लिए स्पेसिफिक है ना बैक एंड के लिए। ये फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के साथ कोलैबोरेट करके ये वर्क करता है। तो इसके बारे में बताना क्यों मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि आज के टाइम में Next.js की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अब उसके अलावा बेशुमार नेक्स्ट, Vue.js एक्सेट्रा और भी बहुत से फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज हैं। तो जो भी आप सीखना चाहते हैं, बहरहाल टॉप 5 जो इस टाइम ट्रेंडिंग में है, हाई डिमांड में है, वो मैंने आप लोग को यहाँ पे लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स बता दिए हैं। जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो कि मैंने कहा था मैं आप लोग को बताऊंगा वो ये है कि जो ये मैंने 5 या 6 लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स के बारे में मैंने बताया, ये सारी की सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स जावास्क्रिप्ट के ही हैं। जावास्क्रिप्ट पहले नंबर पे है, उसकी बहुत सी रीजंस हैं। एक रीजन आपके सामने यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही है, Node.js है, React है, Angular है, Next Express है, Vue.js है। जितने भी आप लोगों को यहाँ पे लाइब्रेरी फ्रेमवर्क, jQuery है, सारे के सारे फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज जावास्क्रिप्ट के ही है, यानी कि जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए डेवलप किए गए हैं। तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट की आज बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में। दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और शेयर किया करें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।